Question 2, bodies of mass 1 kg and 3 kg having position vector. The center of mass of this system has a position vector. तो एक मास है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा मास है, इसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो 1 kg है, पोजीशन वेक्टर का मतलब कि ये जो 1 kg है इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 1 दे रखे हैं हमको। पोजीशन वेक्टर से ये पता लग जाता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये क्या रखा हुआ है 3D में, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 1 के बराबर है, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और इसके जो कोऑर्डिनेट है ये दे रखे हमें वेक्टर की टर्म्स में दे दिया i, j और k। तो सेंटर ऑफ मास के क्या बताना है हमें, पोजीशन वेक्टर बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम सीधा ही कर ले कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके पोजीशन वेक्टर के साथ डिवाइड बाय में क्या कर देंगे मास। तो आ जाएगा आपके पास 1 इंटू में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और आ जाएगा प्लस का 3 इंटू में माइनस का 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस में k कैप। चाहे इंडिविजुअल निकाल लो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास, फिर y एक कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर z कोऑर्डिनेट, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगे m1 इंटू में इसका पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू में इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय में टोटल मास m1 प्लस में m2। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो आएगा i कैप डिवाइड बाय टोटल मास कितना है यहाँ पे 4। तो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यह आ जाएगा माइनस का 9i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 3k कैप डिवाइड बाय 4। तो यह आ जाएगा माइनस का 8i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 से 4 ये कैंसिल, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप डिवाइड बाय में कितना है 4। तो इस 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये होगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका।